हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हम प्राविधिक कला के जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और 15 मिनट का समय पेपर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कुल टोटल टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और पूर्णांक जो रहेगा आपको आपका 100 नंबर रहेगा। जो आपकी पासिंग मार्क इसमें रहेगी वो 33 नंबर की रहेगी, यानी कि आपको 100 में 33 नंबर पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। इसकी प्रमुख बातें, जब आप परीक्षा देने जाएंगे आपके कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए होंगे। ये निर्देश जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही पेपर सॉल्व करें। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड आ। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हमारे 10 नंबर के पूछे जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं। अपना सही विकल्प छाटिए और ड्राइंग शीट पर उसे क्रमवार स्याही से लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। पहला क्वेश्चन निरूपक भिन्न से दिया हुआ है। ये दिया है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको कर लेंगे 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मीटर दिया है, इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 100 सेंटीमीटर। अब ये ढाई बराबर हो गया 100 के बराबर। अब जब इसको इससे काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 25 चौको 100, तो और दशमलव जब हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर इधर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। जब आप इसका भाग करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदल चेंज करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। 100 बराबर हो जाएगा 2.5 के। 2.5 को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 2.5। अब जब दशमलव आप हटाएंगे तो 100 के बाद ऊपर एक जीरो बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि आपका ये बन जाएगा 1000 बटे 25। 25 को जब इस 1000 में भाग देंगे तो 25 चौको 100 और ये जीरो और 40 बार जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1 बराबर 40 के। जब निरूपक भिन्न निकालेंगे तो आपकी 1/40 ये आ जाएगी निरूपक भिन्न। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ग 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं। ऑप्शन कह रहा है दीर्घ अक्ष पे, ऑप्शन खा लघु अक्ष पे, ऑप्शन ग नाभि पे, ऑप्शन ग वक्र पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर घ। इसका राइट आंसर है वक्र पर। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र पे स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वर्ग का अनुच्छेद एवं उच्छेद क्या होगा। ऑप्शन का वर्ग और वृत्त, ऑप्शन खा कह रहा है वर्ग और आयत, ऑप्शन ग कह रहा है वर्ग और वर्ग, ऑप्शन घ कह रहा है वर्ग और त्रिभुज। जो किसी वर्ग का अनुच्छेद एवं उच्छेद होता है वो बनेगा जाके वर्ग और आयत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो गोलाकार होता है या वर्गाकार, ऑप्शन गा कह रहा है आयताकार या त्रिभुजाकार। तो जो घन का प्रत्येक फलक होता है वो होता है वर्गाकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन का सेंटीमीटर, ऑप्शन का मीटर, ऑप्शन का किलोमीटर या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो जो निरूपक भिन्न की इकाई होती है वो कोई इकाई नहीं होती, यानी निरूपक भिन्न को किसी भी इकाई द्वारा प्रदर्शित नहीं करते। किंतु जब सवाल हल करते हैं तो निरूपक भिन्न हल करने से हम जो इसकी इकाई होती है वो दोनों तरफ बराबर रखते हैं। जैसे इधर अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इधर भी हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे, तभी उसका सही हमारा मान निकल के आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और निरूपक भिन्न की जो इकाई पूछे तो इसकी इकाई कुछ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन का शंकु में, ऑप्शन का संपार्श्व में, ऑप्शन का घन में या ऑप्शन का सूची स्तंभ में। तो आयताकार फलक पूछ रहा है, आयताकार फलक होते हैं संपार्श्व में। संपार्श्व में जो प्रत्येक फलक बनेंगे वो आयताकार बनते हैं। सूची स्तंभ में जो प्रत्येक फलक बनते हैं वो हमारे त्रिभुजाकार बनते हैं। और जो घन में प्रत्येक फलक बनते हैं वो वर्ग के आकार के बनते हैं।
ये हो गए सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ध्यान रखना है, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं कि जो आयताकार फलक होते हैं, समपार्श्व में कोई भी चित्र बनेगा उसके जो फलक होंगे वो आयताकार ही होंगे, और जो घन होगा, घन का प्रत्येक फलक जो आएगा वो वर्गाकार आएगा, और जो सूची स्तंभ होगा उसके प्रत्येक फलक त्रिभुजाकार बनेंगे, और यदि घनाभ पूछे तो घनाभ के प्रत्येक फलक जो बने वो भी आयताकार ही बनेंगे। ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घन में कितने फलक होते हैं? ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 8, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 5। जो घन होता है, घन से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें। घन में यदि फलक पूछे तो फलक होते हैं 6। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गा। फलक हो गए आपके 6। किनारे पूछे तो किनारे होते हैं इसके 12, और शीर्ष घन के पूछे तो शीर्ष होंगे 8। इसे नोट डाउन कर लें। घन के फलक हो गए 6, और इसके कोर या किनारे हो गए 12, और जो शीर्ष हो गए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं? ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 5। जो विकर्ण मापनी होती हैं उसमें केवल 3 ही माप दिखाए जा सकते हैं, और जो साधारण मापनी होती है, साधारण मापनी, तो उसमें केवल 2 माप दिखाए जा सकते हैं। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? ऑप्शन का 22:7, ऑप्शन का 18:7, ऑप्शन का 24:7, या ऑप्शन का 20:7। तो जो म्यूजिक शब्द के कुल खानों की बात करें तो इनके हम पहले संख्या निकालेंगे। एम बनता है 4 अक्षर में, यू भी बनेगा 4 अक्षर में, यस बनता है 4 अक्षर में, आई बनेगा 1 अक्षर में, और सी बनेगा 4 अक्षर में। तो इनको काउंट करेंगे, 4 4 8 4 12 4 चौक 16 1 17, 17 आपके ये हो गए। और जब हम फिगर में बनाएंगे 2 अक्षरों के बीच एक खाना छोड़ते हैं, तो यम और यू के बीच एक खाना छोड़ेंगे, यू और एस के बीच एक खाना, यस और आई के बीच एक खाना, आई और सी के बीच एक खाना। कुल टोटल हो गए ये 4। सॉरी फ्रेंड्स, यम और डब्लू जो होते हैं वो 5 अक्षर में बनते हैं। यम और डब्लू ये 5 अक्षर में बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, एम का हो जाएगा 5 अक्षर, यू बनेगा 4 खानों में, यस बनेगा 4 खानों में, आई बनेगा 1 खाने में, और सी बनेगा 4 खाने में। तो ये हो गए 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14, 4 18, 18 ये हो गए। और प्रत्येक अक्षर के बीच एक एक खाना छोड़ेंगे तो 4 ये खाने छूटेंगे, तो 18 + 4 हो जाएंगे 22। ये टोटल हो गए 22। पहले हमने यम की खानों की संख्या 4 बताई थी, जो कि गलत है, मिस्टेक हो गई थी। यम और डब्लू हमेशा याद रखना 5 ही खानों में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो 22:7 में जाएगा। ये खानों की संख्या आ गई 22। और जो इस प्रकार से जब आप चित्र बनाएंगे तो ऐसे जो आप इस प्रकार से लाइनें जाती हैं, तो ये टोटल हम लाइनें इस प्रकार से ये वाली 7 लाइनें जाती हैं, तो ऊंचाई में जाता है 7, और इस तरफ के जाएगा ये 22 खानों में कुल टोटल। तो इसका रेशियो आएगा म्यूजिक का 22:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या है? ऑप्शन का समलंब, ऑप्शन का वर्ग, ऑप्शन का आयत, ऑप्शन का समपंचभुज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आयत। जब हम ईंट इस प्रकार से बनाते हैं तो जो इसका सम्मुख भाग जो दिखाई देता है, ये वाला भाग, तो ये आयताकार ही दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर का आयत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खंड बा सेक्शन बी, जो कि आपको 12 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ऑप्शन का और ऑप्शन खा। ऑप्शन खा में या तो आप ये तिरछी छपाई वाले कर लीजिए जो हिंदी या इंग्लिश में लिखने होंगे, या आप विकर्ण मापनी का कर लीजिए। जो आपको खा में जो आपको अच्छा लगे क्वेश्चन वो कर लीजिए, तिरछी छपाई का या विकर्ण मापनी का। और ऑप्शन का में आपको छापे वाले बड़े अक्षर लिखने होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आपको अच्छा बने वो आप लिख सकते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं।
क्वेश्चन कह रहा था 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापा वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में, या आप प्रावधिक लिखिए या फिर अंग्रेजी में टेक्निकल लिखिए। केवल आपको एक ही लिखना है, या तो आप प्रावधिक लिखिए या टेक्निकल। तो ये देखिए, ये तिरछे अक्षर में हिंदी में लिखा हुआ है प्रावधिक और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है टेक्निकल। आपको इसी प्रकार से लिखना है और वहाँ पे इस प्रकार से लाइन के अंदर ही लिखना होगा, इसमें लाइन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा था 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षर में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। उपदेश करने से स्वयं करना भला है, अथवा एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। इसको आपको लिखना है। तो इसको जो लिखने की विधि होती है, सबसे पहले आप इसमें इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। चित्र को बनाते समय सबसे पहले हम इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे, जितनी ऊंचाई कहेगा वो ऊंचाई दूसरी लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक 90 डिग्री का इस प्रकार से एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के बाद ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये एंगल बनने के बाद आप इसमें चाप मारेंगे। जो चाप रहेंगे वो 2:3, 3:2 में रहेंगे, यानी 1:2, फिर 1:2, 3 और 1:2। ये जो चाप होंगे ये आप बराबर अपने इच्छानुसार ले सकते हैं। उसके बाद जितना इधर चाप लगाएंगे उतने ही चाप इधर लगाएंगे, जिससे आपको लाइन खींचने में आसानी रहेगी। 1 2 3, फिर 2 को इधर 2 में मिलाएंगे, 3 के 3 में, और इधर 2 को इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से आपकी लाइनें तैयार हो जाएंगी। ये तैयार हो गई लाइनें। अब यहाँ पे आपको लिखना है जो भी एग्जाम में पूछा जाए। ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद खंडबा में एक विकर्ण मापनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यदि आप ये तो तिरछी अक्षर वाले लिख सकते हैं या विकर्ण मापनी के कोई दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की एक विकर्ण मापनी बनाइए, जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मापनी पर 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हम निरूपक भिन्न निकालेंगे। निरूपक भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कितनी दूरी दी हुई है। जो 3 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर दिया हुआ है। तो ये 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर बराबर आ गया 100। अब इसमें 100 में 3 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 33.33। ये इस प्रकार से जाएगा 33.33। तो जो निरूपक भिन्न निकल के आएगी वो एक बराबर हो जाएगी आपकी 33.33। ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो निरूपक भिन्न आपकी निकल के आएगी 1/33। ये सवाल आप देख सकते हैं, इसमें हल दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। फिर 3 को हम इधर भेजेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100/3 सेंटीमीटर। 3 का भाग 100 में करेंगे तो 33.33 निकल के आएगा। और इसकी जो निरूपक भिन्न निकलेगी वो 1/33.33। ये हो गया निरूपक भिन्न। उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर दिए था। अब इसका जो रेशियो हम मानते हैं वो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच के आसपास माना जाता है। तो इसमें 3 में दोनों तरफ हम इसमें 5 का गुणा करेंगे। तो ये 3 इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 5। तो जो 15 सेंटीमीटर है वो 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब 5 मीटर हमने इसलिए माना है, अब इसमें जो 15 सेंटीमीटर था उसको हम 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से ये 1 मीटर दूरी हो गई, ये 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर, और इधर जो होता है ये 1 मीटर छोड़ देते हैं। जितना 5 मीटर ये हम मानेंगे तो 4 लाइनें, 4 मीटर इस तरफ रखेंगे, 4 मीटर इस तरफ, और 1 मीटर के लिए ये जगह छोड़ देंगे, और यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे इधर के लिए। ये 0 हो गया। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमारा
डेसीमीटर प्रदर्शित करती है। डेसीमीटर जो होते हैं 10 छोटे छोटे खानों में विभाजित किया जाता है और ऊपर की जो लाइन होती है ये हमारा सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। अब इसमें इस प्रकार से ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। इसमें हमको 10 डेसीमीटर और इधर 10 सेंटीमीटर दर्शाना होता है जिससे हम क्वेश्चन कर पाएँ। सबसे पहले इस प्रकार से छोटे छोटे खानों में हम इसको 10 भागों में विभाजित कर लेंगे और इधर भी हम 10 खानों में उतने अनुपात में विभाजित करेंगे। ऊपर भी इसी प्रकार से 10 खानों में विभाजित करेंगे और इधर भी, ताकि ये लाइनें बिल्कुल बराबर जाएं। अब इसको जो मिलाने का तरीका होता है वो 10 यहाँ पे होता है। 10 की लाइन तो पहले ये मिल जाती है, फिर 9 को जब 9 को मिलाएंगे तो जो इधर 9 दिया होता है उस वाली लाइन को 9 में इसको मिलाएंगे। 8 को फिर इसके बाद जो इधर लाइनें होती हैं उसमें मिलाते चले जाएंगे। 7, 6, 5 इसी प्रकार से। अब इसमें ये कह रहा है हमारे सवाल में 3 मीटर, तो जो 3 मीटर की दूरी हो गई वो हमारी 0 से लेकर यहाँ तक 3 तक, ये हमारा 3 मीटर ये निकल के आ गया। उसके बाद कह रहा है 6 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर ये नीचे वाली लाइन होती है तो हम यहाँ पे 6 तक जाएंगे और 6 के जाने के बाद ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की ये लाइन है तो हम देखेंगे 7 जो है यहाँ पे आ रहा है। 7 को यहाँ तक लाएंगे और 6 को 6 और 7 देखेंगे किस खाने में मिल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे जहाँ पे मिलेंगे वहाँ से लेकर इस प्रकार से 3 मीटर तक और ये 6 डेसीमीटर तक हमारा मान निकाल लेंगे। ये कुल टोटल लंबाई हो गई 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर के। यहाँ से ये वाली लंबाई जो होती है ये हमारी डेसीमीटर दर्शाएगी और ये 7 कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 के बाद यहाँ से जहाँ खाना होगा वहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे इस बॉक्स में मिला देंगे। जहाँ पे ये सेंटीमीटर और डेसीमीटर खाना मिलेगा वहाँ से हम इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और इसमें लिख देंगे कि ये 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर दर्शा रहा है। ये हमारा हो गया विकर्ण मापनी से संबंधित क्वेश्चन। चल, उसके बाद आता है खंड सा। खंड सा जो होगा वो आपका 16 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से हमें एक ही क्वेश्चन करना होता है। पहला जो कह रहा है किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, आप ये कर सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज आभा साधा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार कोण 45 अंश निर्दिष्ट हो तथा त्रिभुज का आधार चतुर्भुज के एक भुजा बसा पर स्थित हो। इनमें से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी ये रचना, चित्र बनाने के बाद रचना करना जरूरी है तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। आप चित्र बनाइए उसके बाद उसकी रचना कीजिए। रचना आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो और एक विधिवत तरीके से रचना कीजिए। जितनी अच्छी से कर पाएंगे उतने ही आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना था जिसका आधार कोण 45 डिग्री निर्दिष्ट हो तथा त्रिभुज का आधार चतुर्भुज की एक भुजा काखा पर स्थित हो। तो आप देख सकते हैं ये एक चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बना हुआ है और उसकी ये रचना है। आप इसे देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंड सा के बाद अब खंड दा सेक्शन डी पूछा जाएगा जो कि 16 नंबर का रहेगा। उसमें आपको एक उच्छेद और अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन आएगा और एक स्तंभ, सूची स्तंभ या संपात से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले चतुष्फलक का उच्छेद और अनुच्छेद खींचिए जबकि आधार की एक ऊंचाई उच्छेद के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। अथवा लगा होगा और दूसरा क्वेश्चन दिया होगा। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं जिसमें समय कम लगे और आप पूर्णतया इसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा खंड ई सेक्शन ई से, जो कि ये भी 16 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 4 सेंटीमीटर किनारे के वर्गाकार संपास जिसकी 6 सेंटीमीटर है क्षैतिज समतल पर खड़ा है, संपास के सममित चित्र आपको बनाना है। वर्गाकार संपास से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा, अथवा लगा रहेगा और इसमें एक
अंग्रेजी का अक्षर कोई भी ए से जेड तक दिया होगा, उसका सममित चित्र बनाना होगा। उसकी चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो यहाँ पे दिए रहेगी, उसी के अनुसार आप बनाएं। और जो वर्ग काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ये देखिए एच का सममित चित्र बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें ये एक रेखा गई है, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से, और ये 30 डिग्री के एंगल से चित्र बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है सेक्शन एफ, जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से आपको एक ही करना होगा, जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में कम से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियां, टहनियों का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से करें कि उसकी टहनियों का निकास कोण रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को केवल आप जल रंग या पेस्टल रंग द्वारा ही बनाएं और चित्र की जो ऊंचाई हो 25 सेंटीमीटर से छोटी न हो, इसका ध्यान रखें। जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक पुष्प रख दिया जाएगा जिसमें एक फूल लगा होगा और उसमें पत्तियाँ होंगी और साथ में कलियों के साथ फूल रखा होगा। जो फूल वहाँ पे रखेगा वो गुड़हल या गुलाब या कनेर कुछ भी हो सकता है, उस वही आपको इसमें बनाना होगा प्राकृतिक चित्रण में। इसमें आपको जो नंबर मिलेंगे वो पौधों को उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप से यदि आपका बना होगा तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग होगा तो 15 नंबर मिलेंगे और प्राकृतिक सौष्ठ एवं निकास कोण सही से दर्शाया गया होगा तो 5 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आपको इसमें कुल टोटल 30 नंबर दिए जाएंगे। चित्र बनाते समय ध्यान रखें कि कोई भी जो रंग है वो इधर उधर का ना भरें। जैसे ग्रीन पत्तियां होती हैं तो आप ग्रीन ही कलर भरें, या नहीं कि उसको येलो कर दें या और कोई दूसरे कलर से कर दें, ऐसा ना करें। आप देख सकते हैं चित्र में, आप ये चित्र में गुड़हल का फूल देख रहे हैं। इसमें जो पत्तियां का आकार है और जो इसमें इस प्रकार से एक फूल बनाना है प्राकृतिक चित्रों के साथ, और इसमें इस प्रकार से इसके रेशे, कली और एक खिली हुई कली इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसमें जो पत्तियां बनाएं वो बहुत ही अच्छी साफ सुथरी बनाई, जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है। जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा चित्र बनने लगेगा। और इसके बाद चित्र बनाने के बाद चित्र केवल आपको जल रंग या पेस्टल रंग द्वारा ही बनाना है। एक 100 रुपये का एक रंग आता है जल रंग, जो कि ट्यूब में आता है, वो आप ले सकते हैं, उसका कलर बहुत ही अच्छा रहता है। या आप जल रंग ले सकते हैं जो कि एक 20 रुपये का भी आता है, जिसमें 12 कलर रहते हैं, वो भी अच्छा रहता है करने के लिए। पर एग्ज़ाम के लिए आप यदि 100 रुपये वाले ले सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आप चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप रंगों वाला नहीं बनाना चाहते तो आप एक इसमें चित्रण बना सकते हैं। ये आपको इसमें 5 दिए होंगे क्वेश्चन, उनमें से किसी एक को करना है और जो चित्र की ऊंचाई रहेगी वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है पौधा रोपता हुआ लड़का आप बना सकते हैं पेंसिल से, या बिल्ली या हिरन में से कोई एक बना सकते हैं। कप और प्लेट बना सकते हैं। आम का जोड़ा पत्तियों सहित और मूली या बैंगन बना सकते हैं। यदि आप पेंसिल से बहुत अच्छे चित्र बना सकते हैं तो आप ये बनाएं, अन्यथा आप ये कलर वाला ही बनाएं। और इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है जो कि प्राकृतिक चित्रण का दिया रहता है, उसका भी क्वेश्चन इसमें होगा। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से आपको सिर्फ 2 ही करने होंगे। पहला क्वेश्चन दिया था पौधा रोपता हुआ लड़का, ये आप देख सकते हैं लड़का जो कि पौधा लगा रहा है। इसमें ये खुरपी रखी हुई है, यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है, हाथ में लिए हुए है और ये चित्र बना हुआ है। ये पेंसिल द्वारा आपको बनाना है शेडिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बिल्ली या हिरन। बिल्ली और हिरन में आप किसी एक को बना सकते हैं। ये हिरन का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये था कप और प्लेट। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये पेंसिल द्वारा बनाया हुआ चित्र है। इसमें आपको शेडिंग अच्छे से कर लेनी है और जो चित्र का झुकाव कोण रहेगा वो आप देख लें एक अच्छे सा दिखाई दे। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया था आम का जोड़ा पत्तियों सहित। इस प्रकार से आपको 2 आम बनाने हैं और पत्तियों सहित बनाना होगा। ये हो गए आज का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर नंबर 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर पे। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।